प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। रेवाड़ी की उम्मीद 2025 शीर्षक से शुरू की गई रेवाड़ी के असल मुद्दे सीरीज की यह छठी कड़ी है। इस छठी किस्त में हम बात करेंगे आरआरटीएस के दिल्ली अलवर कॉरिडोर की। पहले चरण में यह कॉरिडोर दिल्ली से गुरुग्राम और रेवाड़ी के रास्ते एसएनवी नाम से बनाए गए शाहजहांपुर बैरोड नीमराना के संयुक्त स्टेशन तक पहुंचना था। एनजेपी ग्रुप ऑफ मीडिया सर्विसेज के यूट्यूब चैनल्स व वेबसाइट ने काफ़ी समय पूर्व इस कॉरिडोर की पैरवी शुरू की थी। जब इसे धारवेड़ा तक कट किया गया तब पुरजोर इसका विरोध किया गया और उसकी जमकर पैरवी की गई कि इसे एसएनवी तक लाया जाए। आप जानते हैं कि दिल्ली मेरठ और दिल्ली अलवर कॉरिडोर की परिकल्पना एक साथ की गई थी, लेकिन दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर जहां तेज रफ्तार नमो भारत मेट्रो शुरू हो चुकी है, वहीं दिल्ली अलवर कॉरिडोर के प्रथम चरण में एक पिलर तक नहीं बन पाया है। आरआरटीएस ट्रैक पर दौड़ने वाली द्रुतगामी मेट्रो को पिछले वर्ष नमो भारत नाम दिया गया था। आज इसी की बात करेंगे। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, नववर्ष में रेवाड़ी और गुरुग्राम की जनता, पुराने अलवर जिले में शामिल लोग और नवसृजित कोटपुतली बहरोड के लोग आरआरटीएस के प्रथम चरण का काम शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। सच तो यह है कि यह छठी किस्त का नहीं बल्कि पहली किस्त का मुद्दा सबसे पहले उठाने वाली मांग है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेवाड़ी के विकास की उम्मीद इसी पर टिकी हुई है। राजनीतिक हालात पूरी तरह अनुकूल हैं। लोगों को इसी कारण नव वर्ष में नमो भारत का तोहफा मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। उनके मन में एक सवाल भी है। सवाल है कि जब आरआरटीएस का दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है, तब आखिर यहाँ काम कब शुरू होगा। हम विधानसभा चुनाव से पूर्व ये सवाल राव इंद्रजीत सिंह, तब के अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ व अन्य संबंधित विधायकों के समक्ष उठा चुके थे। भूपेंद्र यादव के समक्ष भी हमने इसकी पैरवी की थी। अब लोकसभा व विधानसभा चुनाव के बाद पूरा परिदृश्य पहले की तरह फिर भाजपा में ही है। अलवर के सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, गुरुग्राम के सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है, बादशाहपुर के विधायक व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी 4 दिन पूर्व एनजेपी से यह वादा किया है कि वह बहुत जल्द केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिलकर आरआरटीएस के दिल्ली एसएनवी कॉरिडोर के शिलान्यास की तारीख बताएंगे। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि सत्ता में नीचे से ऊपर तक, केंद्र से लेकर राज्यों तक हर जगह भाजपा ही है। डबल कहें या फिर ट्रिपल इंजन सरकार से अब उम्मीद तो की ही जाएगी। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव और बहरोड के विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह को भी अपने अपने स्तर पर इसकी पैरवी करनी होगी। हम यह भी चाहेंगे कि रेवाड़ी के विधायक केंद्रीय व प्रादेशिक नेतृत्व से मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कहीं अधिकारी गणी से प्रथम चरण में धारवेड़ा तक लाकर न छोड़ दें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी सरकारी स्तर पर ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है कि प्रथम चरण की डीपीआर धारवेड़ा तक नहीं बल्कि एसएनवी तक बनाई जाएगी। दोस्तों, एनजेपी ने अब तक किस स्तर पर पैरवी की है, इसे समझने के लिए आपको एनजेपी इंडिया पर पोस्ट की गई हमारी पुरानी वीडियो देखनी होगी। इस पुरानी वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आप यह भी समझ जाएंगे कि सबसे पहले एनजेपी ने किस तरह धारवेड़ा तक इस परियोजना को लाने का विरोध किया, इस परियोजना को एसएनवी तक पहुंचाने की वकालत की। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप वीडियो सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले एनजेपी ने ही यह आवाज़ उठाई थी कि आरआरटीएस को प्रथम चरण में केवल धारवेड़ा तक ही क्यों किया जा रहा है। बाद में कुछ पत्रकार मित्र और आम लोग भी इस मुहिम के साथ खड़े हुए। सामाजिक कार्यकर्ता त्रिलोकचंद शर्मा भी इसके बड़े पैरोकार बनकर उभरे। रणघोष के संपादक प्रदीप नारायण जी ने भी इस मुहिम को अपने स्तर पर मेहनत करके आगे बढ़ाया। हमारे से पहले मुख्य धारा के मीडिया में यह विषय खूब छाया रहा, मगर तब प्रथम चरण में धारवेड़ा तक योजना को समेटने का मुद्दा नहीं था। खैर, यह बड़े विषय हैं। न अकेले एनजेपी की इतनी हिम्मत है कि इसे सिरे चढ़वा दे और न अकेले किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की। सामूहिक प्रयास से ही ऐसे बड़े तोहफे मिल सकते हैं। नव वर्ष में उम्मीद है कि हमारे सभी सांसद व विधायक, विशेष रूप से रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव, हरियाणा के इस सबसे जरूरी कॉरिडोर की ठोस पैरवी करेंगे, आगे आएंगे, नेताओं से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और इसे सिरे चढ़वाएंगे। दोस्तों, हम आपको फिर यह बता दें कि रेवाड़ी की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एनजेपी हरियाणा की ओर से शुरू की गई इस सीरीज में हम पहली किस्त में बाईपास के खतरनाक मोड़ और हरिनगर टी पॉइंट पर बढ़ते हुए खतरे की ओर ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। दूसरी किस्त में हमने दिल्ली व रोहतक रेल लाइन और पटौदी रोड को एक साथ कवर करने वाले क्लोवरलीफ डिजाइन के ओवरब्रिज का सुझाव दिया था। तीसरी किस्त में हमने नए बस स्टैंड का स्वागत करते हुए पुराने बस स्टैंड का अस्तित्व बनाए रखने की पैरवी की थी। चौथी किस्त में हमने शहर में जगह जगह बने बदसूरत अस्थायी डिवाइडरों की समस्या और पांचवी किस्त में ब्रास मार्केट की समस्या को उठाया था।
छठी किस्त में आरआरटीएस की पैरवी का अनुरोध सत्ता पक्ष के विधायक और सांसद तथा मुख्यमंत्री नायब सैनी से कर रहे हैं। इस बार हमारे अनुरोध में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हैं, क्योंकि नमो भारत का निर्माण उनके विभाग के अधीन होना है। दोस्तों, लोकतंत्र में हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप हमसे हर बात में सहमति हो। हम हर हाल में आपकी असहमति का सम्मान करेंगे। हमारा प्रयास केवल इतना ही है कि कैसे हमारा शहर सुंदर बने, कैसे अटकी विकास योजनाएं धरातल पर आए। हम चाहते हैं कि विधायक लक्ष्मण यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से यह आवाज़ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तक पहुँचे। दोस्तों, आरआरटीएस को लेकर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।